नेक्स्ट आ जाता है स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे पहले हमने इंसिजन देनी होती है। दो तरह की इंसिजन दे सकते हैं, वर्टिकल इंसिजन या ट्रांसवर्स इंसिजन, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इंसिजन दे दी, बाद में हमारे नीचे या बड़े होंगे। स्किन को तो हमने इंसिजन दे दी, ठीक है। बाद में क्या आएंगे, टिश्यूज़ की डायसेक्शन करेंगे और जो वहाँ पे डायलेटेड वेन्स होंगे उनको डिस्प्लेस कर देंगे या लाइगेट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इंसिजन दे दी, फिर हमने टिश्यूज़ को डायसेक्ट कर लिया, डायलेटेड वेन्स को लाइगेट कर लिया या डिस्प्लेस कर दिया। उसके बाद में क्या आएंगे, मसल्स आएंगे। तो स्ट्रैप मसल्स को हमने सेंटर में सेपरेट कर देना है और साइड ऑफ लेटरली रिट्रोग्रेट कर देना है, ठीक है, सेंटर से पकड़ के। इसके बाद थायराइड इसमस को पकड़ के या हमने ऊपर कर देना है या हमने ना क्लैंप से उनको आधे लाइगेट कर देना है, ठीक है। या तो ऊपर को कर देंगे इसमस को या डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इंसिजन दी, उसके बाद हमने टिश्यूज़ को डायसेक्ट किया, डायलेटेड वेन्स को डिस्प्लेस किया या डायलेट किया, लाइगेट किया। इसके बाद स्ट्रैप मसल्स को हमने डायसेक्ट किया, उनको हमने रिट्रैक्ट किया, स्ट्रैप मसल्स हो गए। इसके बाद हमने स्ट्रैप मसल के बाद हमने इस्थमस, ठीक है, थायराइड इस्थमस को डिस्प्लेस किया। थायराइड इस्थमस के बाद हमने उसको 40% लिग्नोगेन की दिया, ठीक है, ट्रेकिया में दिया ताकि कफ रिफ्लेक्स ना आए। जब हम ट्रेकिया को इंसिजन करेंगे तो कफ रिफ्लेक्स आ सकता है, तो उससे बचने के लिए 4% लिग्नोगेन देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ट्रेकिया को फिक्स कर देना है और इंसिजन देनी है कहाँ पर, इंसिजन 3rd या 4th के दरमियान या 3rd या 2nd, ठीक है। कौन कौन से रिंग के दरमियान दे सकते हैं, 3rd या 4th या 3rd या 2nd। फर्स्ट रिंग को कभी भी हम इस डिवाइड नहीं करते क्योंकि वहाँ पे एक चांस पेरिकॉन्ड्राइटिस का चांस होता है। इसके बाद हमने ट्रिकोस्टमी ट्यूब इंसर्ट कर देनी है। ट्रिकोस्टमी ट्यूब इंसर्ट कर दी तो बाद में जो स्किन इंसाइज की है ना, उसको सूचर या टाइटली पैक नहीं करना क्योंकि उसकी वजह से सर्जिकल एम्फीसीमा, सबकुटेनियस एम्फीसीमा हो सकता है जिसको, ठीक है, सूचर नहीं करना, ना उसको टाइटली पैक करना। उसके बाद गॉज से ड्रेसिंग कर देनी है। तो क्या क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, इंसिजन ली। दो तरह की इंसिजन हो सकती है, हॉरिजॉन्टल इंसिजन हो सकती है या वर्टिकल इंसिजन हो सकती है। उसके बाद हमने टिश्यूज़ को डायसेक्ट किया और डायलेटेड वेन्स को डिस्प्लेस किया। थर्ड नंबर पे हमने स्ट्रैप मसल्स को किया, बाद में हमने थायराइड का स्टिनल्स को किया, फिर ट्रेकिया, ठीक है। फिर ट्रेकिया फिक्स करने से पहले हमने लिग्नोगेन देना, 4% लिग्नोगेन। फिर ट्रेकिया फिक्स किया, फिर ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डाल दी और फिर स्किन को सूचर नहीं करना, ठीक है, और ना ही टाइटली पैक करना है और एंड पे हमने गॉज ड्रेसिंग कर देनी है। नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट ऑफ केयर, ठीक है। इसको हम सक्शन CPC से कर सकते हैं। 4 इसके ऑपरेशन के बाद की केयर होती है। सक्शन का क्या मतलब, सक्शन करनी है हमने, ठीक है। उसके लिए हम पहले मेथड का नाम कर लेते हैं, सक्शन CPC। तो C से क्या है, कांस्टेंट सुपरविजन। दूसरा C है केयर ऑफ ट्रिकोस्टमी ट्यूब, ठीक है, तो ऊपर कांस्टेंट सुपरविजन एंड केयर ऑफ ट्रिकोस्टमी ट्यूब। P से क्या है, प्रिवेंशन ऑफ क्रस्टिंग एंड ट्रिकियाटिस। तो सबसे पहले कांस्टेंट सुपरविजन की बात कर लें तो उसके लिए हमने पेशेंट के रिलेटिव को कहना है कि उसको वक्तन देखते रहे, वक्तन क्यों, हर वक्त एक बंदा पास रहना चाहिए। और पेशेंट को बेल या पेपर कुछ भी दिया जाता है ताकि क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं है। सक्शन के लिए हमने क्या करना है, सक्शन के लिए हमने स्टीराइल कैथेटर यूज़ करने हैं। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ क्रस्टिंग एंड ट्रिकियाटिस से बचने के लिए हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर ह्यूमिडिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं और अगर क्रस्टिंग हो गई है तो फिर हमने क्या यूज़ करना है, प्रॉपर ह्यूमिडिफिकेशन के लिए हमने ह्यूमिडिफायर यूज़ करना है, स्टीम टेंट यूज़ कर सकते हैं, नेबुलाइजर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बॉइलिंग केटल यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या क्रस्टिंग अगर हो गई है तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने सलाइन यूज़ करना है, नॉर्मल या हाइपोटोनिक सलाइन यूज़ करना है। इसके अलावा रिंगल लैक्टेट यूज़ करना है और म्यूकोलाइटिक एजेंट जैसे एसिटाइल सिस्टीन सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 3 हो गए। प्रॉपर ह्यूमिडिफिकेशन के लिए हमने ह्यूमिडिफायर यूज़ किया, स्टीम टेंट यूज़ किए, नेबुलाइजर यूज़ किया, इसके अलावा बॉइलिंग केटल यूज़ की। क्रस्टिंग हो गई है तो हमने सलाइन यूज़ किया, हाइपोटोनिक या नॉर्मल, रिंगल लैक्टेट यूज़ किया, इसके अलावा एसिटाइल सिस्टीन सोल्यूशन यूज़ किया। केयर ऑफ ट्रिकोस्टमी ट्यूब में क्या करना है कि हमने इनर कलोना जो होता है ना उसको रिमूव करना है, पहले 3 दिन तक उसको रिमूव करना है और क्लीन करना है। जो आउटर ट्यूब है ना उसको हमने 3 से 4 दिन तक कुछ भी नहीं करना, ठीक। लेकिन जो इनर वाला कैनुला है ना उसको हमने रिमूव करना है। 3 से 4 दिन तक हमने बाहर वाला नहीं निकालना, लेकिन 3 से 4 दिन बाद हमने आउटर ट्यूब भी निकाल देनी है और रोज़ाना साफ़ करनी है।